वेलकम फ्रेंड्स, मैं कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। अपनी इस आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आजकल LIC IPO की जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में अभी गर्म है और आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, आप देख रहे होंगे पिछले मैं 4-5 दिनों से हर रोज़ LIC की IPO को लेकर के एक नए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो इन 15 दिन के 15 वीडियोस की सीरीज़ में आपको LIC की हर जानकारी देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप जैसे ही LIC का IPO डिक्लेयर हो, जैसे ही मार्केट में LIC का IPO लॉन्च हो, तो आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको LIC का IPO लेना है या नहीं। उसके लिए आपको ये सारी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ LIC के वो बहुत बड़े चैलेंजेस जो LIC को फेस करने हैं अपने LIC के IPO को मार्केट में लॉन्च करने से पहले। तो बात करते हैं नंबर 1 चैलेंज की। सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों ये है, मार्केट में अभी जो LIC काम कर रही है वो एक कॉरपोरेशन है, मतलब जिसे हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉरपोरेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके 100% जो ऑनरशिप है वो अभी गवर्नमेंट के पास है। और सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंपनी को मार्केट में लिस्ट होना है, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के मार्केट में एंट्री करनी है, जैसे IPO के माध्यम से LIC करने जा रही है, तो इसमें होगा क्या, LIC को अपने इंश्योरेंस एक्ट 1956 में पार्लियामेंट के थ्रू चेंजेस करने पड़ेंगे। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बहुत बड़ी बड़ी डिबेट आपको अभी न्यूज़ चैनल्स में देखने को मिल सकती है, तो उससे आप घबराना नहीं। LIC को लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कानून के तहत इसको बनाया गया था 1956 में, और इसीलिए इस कानून में जब चेंज होगा तो इसका IPO के लिए आगे का रास्ता खुलेगा। नंबर 2 में दोस्तों ऑनरशिप को लेकर के बात की जा रही है। अभी LIC एक कॉरपोरेशन है, लेकिन जैसे ही मार्केट में ये लिस्ट हो जाएगा तो इसका नाम बदल के हो जाएगा लिमिटेड। जैसे आपने सुना होगा NTPC लिमिटेड, आपने और बहुत सारी कंपनीज़ के नाम के पीछे देखा होगा लिमिटेड। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही ये सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड हो जाएगी तो हो सकता है इसका नाम हो जाए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका नाम बदल के लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, इसका जो ऑनरशिप है अभी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके बाद में हो सकता है 5% या 10% ऑनरशिप ना रहे, वो ऑनरशिप आपको या मुझे मिल जाए। तो कैसा रहेगा अगर आप या मैं LIC के पार्शियल ऑनरशिप बनने की अपॉर्चुनिटी अगर हमको मिल रही है, तो अच्छा है ना। दोस्तों बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें LIC की वैल्यूएशन और ऑडिट को लेकर के बात होनी है। LIC का जो प्रॉपर ऑडिट है वो भी काम उसके ऊपर चल रहा है, और LIC का जो वैल्यूएशन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि LIC का जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा है। इसके लिए जो है कई सारे बैंक्स ने इसके लिए आवेदन किया था इनकी एजेंसी मास्टरशिप में अप्लाई करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 मार्केट कैपिटल्स को अप्रूव कर दिया है, जिसमें से एक डेलॉयट है और दूसरा SBI कैपिटल है। तो ये 2 SBI कैपिटल और डेलॉयट अभी इसका वैल्यूएशन का काम देख रही हैं। तो इट इज़ एन अंडर प्रोग्रेस। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा, जैसे ही इसमें कोई अपडेट आगे को हमें पता चलेगा, आई विल कीप यू अपडेटेड। बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट के बारे में। नंबर 4, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन। LIC इज़ अ मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन इंडिया। सो इसके लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको अपने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को मार्केट में इसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ताकि इन्वेस्टर्स डिसाइड कर पाएँ कि LIC का IPO उन्हें लेना है या नहीं। नंबर 5, बैलेंस शीट एंड लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स कैलकुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जब भी कोई कंपनी IPO के यहाँ पर लिस्ट होती है, सेबी के अंडर में लिस्ट होती है, तो उसको अपनी प्रॉपर बैलेंस शीट हर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे उसको रिपोर्ट करनी होती है। उनके एसेट्स क्या हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ क्या हैं, कंपनी के खर्चे क्या हैं, कंपनी के इनकम सोर्सेज क्या हैं। तो ये सारा बैलेंस शीट कंपनी को पब्लिक करना पड़ेगा।
तो आपको जानकारी हो पाएगी 31 लाख करोड़ की कंपनी की बैलेंस शीट कितनी पावरफुल होगी, कितनी वजनदार होगी, आप ये जान सकते हैं। बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट्स के बारे में। क्या आपको पता है कि LIC का क्लाइंट बेस कितना है? क्या आपको पता है LIC का बिजनेस मॉडल क्या है? अगर नहीं तो वेट करिए, LIC आपको बताने जा रही है अपना क्लाइंट बेस, अपना बिजनेस मॉडल। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 पॉइंट में हम बात करने वाले हैं बेस मॉडल, LIC का बिजनेस मॉडल और जो LIC के क्लाइंट मॉडल हैं, क्लाइंट बेस है, उसके बारे में LIC आपको इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने वाली है। उसमें LIC का कोई लॉस नहीं है, उसमें LIC का फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि जैसे आपको कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड वेदर यू हैव टू गो फॉर LIC IPO और नॉट। Let's talk about number 7th point. Number 7 point is registration under SEBI, Security Board Exchange of India. Security Exchange Board of India, SEBI। दोस्तों, कोई भी कंपनी जब IPO में आना चाहती है, उसको अपने शेयर्स मार्केट में पब्लिक को देने होते हैं, देन इट इज़ अ प्रोसेस। द प्रोसेस इज़ अंडर लिस्टिंग अंडर सेबी। सेबी एक रेगुलेटर है, जैसे इंश्योरेंस में अभी कौन रेगुलेटर है आपको पता है? बताओ कौन रेगुलेटर है? IRDA। जैसे इंश्योरेंस में 24 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं और एक बहुत बड़ा जायंट यानी कि LIC काम कर रहा है, तो उनके ऊपर भी एक रेगुलेटर है जैसे IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो क्या करता है, इंश्योरेंस के रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस देनी होती हैं, ये क्या बिज़नेस कर रही हैं, कोई गलत तरीके से तो कस्टमर्स को बिज़नेस नहीं कर रही हैं, तो IRDA रेगुलेट ऑल दिस थिंग्स। सो वहीं पे क्या है, जो शेयर मार्केट वाला पार्ट है, जहाँ पर IPO लिस्टेड होते हैं, कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर्स बेचने के लिए आती हैं, दे डू हैव वन अनदर रेगुलेटर दैट इज़ कॉल्ड सेबी। तो यहाँ पे क्या होगा, LIC को जब शेयर मार्केट में आना होगा, जितना भी कैपिटलाइजेशन के साथ वो आएगी, उसको सेबी के पास में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और सेबी के रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें कंपनी में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, कंपनी और ज़्यादा रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी के साथ मार्केट में काम करेगी और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे से अच्छे पूरी डिटेल जानकारी देगी, ताकि उसके इन्वेस्टर्स, आप, हम और जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो LIC में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे। LIC और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने जा रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 8, LIC हैज़ टू फिक्स द शेयर प्राइस। आप अभी तक ये मार्केट में बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। LIC का मार्केट शेयर का जो शेयर का प्राइस होगा, एक शेयर की जो कीमत होगी वो क्या होगी। अभी मैं जब स्टडी कर रहा था तो मुझे बहुत सारे जो कैलकुलेशंस देखने को मिली, उसमें जो एवरेज कैलकुलेशन निकल के आ रही है वो रहने दीजिए, अभी नहीं बताता, आपको फ्यूचर की वीडियो में बताऊंगा कि LIC के एक शेयर की कीमत कितनी होगी। सो गो हैड एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर फीडबैक बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। और मिलता हूँ कल एक नेक्स्ट एक्साइटिंग से वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहो। नमस्कार।